छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि 29 नवंबर को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार की समीक्षा की जाएगी और आगे के बेहतर प्रदर्शन को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं ईवीएम से चुनाव लड़ने पर कहा कि विकसित देश में ही ईवीएम का उपयोग करने से बचते हैं और चुनावों में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और जगह जगह नशीले पदार्थ मिलते हैं, शराब हर जगह पर मिल रही है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी है और बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही भ्रष्टाचार की जननी है। आज जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है उतना कभी नहीं रहा है। देखिए, वे टी.एस. सिंहदेव जी बता सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज खोलने का काम, मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज के लिए फंड देने का काम हमारी सरकार ने ही किया था। और जो पहले से सैंक्शन है उसके लिए काम तो होना ही है। उसको श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार को, कांग्रेस को देना चाहिए कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी। हमारी सरकार थी तो मच्छरों पे नियंत्रण के लिए पफिंग मशीनें चलती थी और जो नियमित सफाई जो होनी चाहिए वो सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नालियों में पानी अगर रुकता है तो मच्छरें पनपती है, नाली में गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती तो मच्छरें पनपती है। तो आज सफाई के मामले में नगरीय निकाय बहुत पीछे है और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए मच्छरों की समस्या है। हमारी सरकार थी तो इस तरह की समस्याएं नहीं थी। और आज देख लीजिए पूरे नगरीय निकाय में अव्यवस्था का आलम है, कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा 5 साल में कांग्रेस की सरकार में कभी कर्मचारियों ने नगरीय निकाय में हड़ताल नहीं किया अपने वेतन के लिए, अन्य किसी भी मांग के लिए। हमारी सरकार संवेदनशील थी और उनकी जो कर्मचारियों की जो मांगे थी उस पर तुरंत अमल होता था और कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज पूरा नगरीय निकाय विभाग में अब व्यवस्था का आलम है, इसलिए ये हड़तालें हो रही है और मच्छरों की समस्या, सफाई की समस्या और सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हुई हैं। मोइली कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है और निश्चित रूप से इन बातों की समीक्षा होती है और उसका निष्कर्ष भी आता है और आगे आने वाले समय में उसका निष्कर्ष भी आएगा और उसका कार्यवाही भी होगा। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है और अब व्यवस्था का आलम है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें हैं और सरकार नाम की चीज़ कहीं छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रही है। देखिए, बहुत समय से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी। हम लोगों ने तो बजट भी दे दिया था, पैसा भी सैंक्शन कर दिया था, पैसा भी बजट से रिलीज कर दिया था। अब इस सरकार को काम करके दिखाना चाहिए, लोगों को मुआवजा देना है और सड़क बनाना है। इस स्काई वॉक के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और स्काई वॉक वैसे भी बेकार है और उसको बनाना नहीं चाहिए था, इसलिए उस पर कोई निर्णय ये सरकार भी नहीं कर पा रही। बनाने का टेंडर 2 बार उसका निरस्त हो चुका, तीसरा टेंडर भी निकला है, वो भी निरस्त हो जाएगा, तो अब बेकारी है, उसमें कुछ होना जाना है नहीं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।